हम बात कर रहे थे कि बेसिकली स्ट्रॉन्ग मदर्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग औरत तो हुई कि अच्छा अपने हक के लिए बोलना और बदतमीज़ ना हो, लेकिन अगर उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसको उतना दबा नहीं लेना, तरीके से तमीज़ से उसको प्रेजेंट करना। अच्छा मैं बताऊँ स्ट्रॉन्ग, जो मैं अपनी अम्मी को स्ट्रॉन्ग कहती हूँ, मैंने अपनी अम्मी को ये देखा है कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन सबके आते हैं, मुसीबतें भी आती हैं, खुशियाँ भी आती हैं। मैंने अपनी अम्मी को कभी टूटते हुए नहीं देखा। वो शी ऑलवेज स्टेड कलेक्टेड, मतलब वो, क्योंकि उनको पता था कि आगे उनकी 5 बेटियां हैं, उन्होंने अपनी बेटियों को भी संभालना है, एंड टू आई वोंट से टू सम एक्सटेंट पूरा उन्होंने अब्बू को भी संभाला है। वो अब्बू की भी स्ट्रेंथ थी। और यही एक औरत जो कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, वो ऐसे ही होती है कि औरत को अल्लाह मियां ने ये पावर दी है कि वो इमोशनली इतनी स्ट्रॉन्ग, फिजिकली आदमी को स्ट्रॉन्गर बनाया लेकिन इमोशनली औरत को स्ट्रॉन्गर बनाया है। तो मैंने अपनी अम्मी को हार्डशिप्स में से बहुत सेंसिबली और बहुत कामली एंड कलेक्टेड निकलते हुए देखा। यस, शी इज शॉर्ट टेम्पर्ड, और ओवर द टाइम वो उनका टेम्पर ख़राब हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली ज़िंदगी के हार्डशिप देख देख के इंसान थक जाता है। जब इंसान को थोड़े दुख मिलते हैं या सख्ती मिलती है ना, तो वो आ जाती है उसकी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि अम्मी पे कोई प्रॉब्लम आई और अम्मी ने कहा हो कि अब मैं क्या करूं, या इससे मैं सर्वाइव नहीं कर सकती। नहीं, मेरी अम्मी ने, और ये चीज़ हम लोगों में आई है, ये चीज़ मैंने अडॉप्ट की है कि मुझे जो लगता था कि मैं बहुत वीक हूँ, मेरी अम्मी से पर्सनालिटी बिल्कुल पोलर ऑपोजिट है। अम्मी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी आउटस्पोकन वुमन, वेरी कॉन्फिडेंट, और मैं इसकी बिल्कुल ऑपोजिट थी कि मैंने जब तक एक्टिंग नहीं स्टार्ट की थी तो मैं तो बाजार भी शॉपिंग अकेले के लिए नहीं जा सकती थी। लेकिन जब पढ़ी निदा और जब लाइफ का ऐसा मोड़ आया तो मुझे वो अपना स्टैंड लेने में मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर यही देखते हुए पली बड़ी थी और आपको पता भी नहीं चलता, वो आपके अंदर जज्ब हो जाती है। अच्छा, अलग अलग जैसे आप लोगों से पूछा गया है कि आपने क्या सीखा और अपने बच्चों पे क्या अप्लाई किया, तो हमने ज़रा उसकी प्लानिंग करके बारी बारी रखी है ताकि फिर हम सारी चीज़ें जो हैं वो कंक्लूड करके बता सके। हाँ भाई, पहला कार्ड किसका लगा? बहादुरी। बहादुरी तो आपने बताया अपनी अम्मी से सीखी, तो क्या आपने अपने बच्चों पे भी बहादुरी अप्लाई की? आपकी कोई बच्ची आपको लगता है ऐसी बहादुर है आपकी जैसी? एक है और दूसरी नहीं है। और मैं हर औरत को ये कहती हूँ कि हमारे हर एक के अंदर वो स्ट्रेंथ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमें पता भी नहीं चलता। जिन औरतों को लगता है कि हम कमज़ोर हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। अल्लाह मियां ने आपको कमज़ोर नहीं बनाया, स्पेशली अगर आपको माँ बनाया है। जो स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके अंदर आ जाती है जब अल्लाह मियां चूज़ करता है कि आपको माँ बनाना है। इसलिए जैसे शर्मीन ने कहा, इमोशनल स्ट्रेंथ औरत में आदमी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हमने इस ज़माने में आदमी की उस स्ट्रेंथ को और अपनी कमज़ोरी समझते हैं। वो हमारी कमज़ोरी नहीं है, वो हमारे एक पावर है हमारे अंदर, हमारा इमोशनल रेगुलेशन। और आजकल के ज़माने में जो बच्चियों को भी सिखाना है, जो मैं सिखा रही हूँ, जो शायद मेरी अम्मी से मैंने नहीं सीखा, मैंने गूगल से सीखा। हमारी अम्मियों के ज़मानों में जो रहने का तरीका था वो बिल्कुल फ़र्क था। ठीक है, इंटरनेट तो बड़ी दूर की बात। बिल्कुल, आप दादी नानी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था उससे सीखते थे। दादी ने कुछ कह दिया, माँ ने कुछ कह दिया। अब तो इंडिपेंडेंटली हम रहते हैं। तो इंडिपेंडेंटली आप माँ से कहाँ से सीख रहे हो? तो आप गूगल से ही सीख लेते हो, और गूगल से ये फ़ायदा मिल रहा है कि आपको सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे, जिनका काम है। लेकिन हर माँ साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकती, हर माँ डॉक्टर नहीं हो सकती, हर माँ लॉयर नहीं हो सकती। तो उसी से सीखा कि यू हैव टू अपनी अंदर की वो स्ट्रेंथ ढूंढें आप। लेकिन आपको दी भी अल्लाह ने, दी भी हर एक के अंदर है। और बिलीव इन, तवक्कल, अल्लाह के ऊपर बिलीव करना। और जैसे ये मैंने अपनी माँ से, मुझे लगता है औरतों को तब समझ आता है, अगर जैसे कि आपने कहा मेरी अम्मी पहले स्ट्रांग नहीं थी, वक्त के साथ हुई, वो पहले से स्ट्रांग थी, उनको पता देर से जी एब्सोल्युटली यही हुआ, एग्जैक्टली पता उनको देर से चला। जब हार्डशिप्स आई, जिंदगी में फेस करना पड़ा। मेरी अम्मी कहती थी हमेशा, मुझे लगता था उस जमाने में, मुझे लगता था मैं बहुत वीक हूँ, अम्मी बहुत स्ट्रांग है, तो अम्मी कहती थी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया है, और जब वक्त पड़ेगा तो तुम लोग सरवाइव करोगे, ये मुझे पता है। ये इस चीज़ का पता होना, और मैं खाना नहीं खा रही तो वो मेरे पीछे नहीं भाग रही थी,
और उन्होंने कहा तुम्हें जितनी भूख लगेगी उतने खाओ। तुम खा लोगी, तो मुझे तुम्हारे पीछे नहीं भागना। मैंने यहाँ माओं को छोटी छोटी बातों पे रोते हुए देखा, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, मेरे बच्चे को नज़ला खांसी जुकाम हो गया, वो बीमार हो गया। हाँ परेशानी होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ, फॉर एग्जांपल पहले बच्चे में मेरा भी यही हाल था, मेरा बच्चा ज़रा सा बीमार हुआ या बुखार तेज़ हुआ और हॉस्पिटल जाना पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि हम सेल्फ मेडिकेशन हर वक्त नहीं कर सकते। तो हॉस्पिटल जाना कोई इतनी बुरी बात नहीं है कि आप हर चीज़ खुद कर लें, गलत कर दें, इससे बेहतर है। बहुत सारे घरों में ये भी समझा जाता है हम तो नहीं जाते अस्पताल, एक्चुअली तो घर में इसके कर साथ लेते मैं हैं। एक और चीज़ बोलूँगी, मैंने अक्सर मदर्स को ये करते भी देखा है कि दे कैन नॉट टेक द डिसीजन देमसेल्व्स कि अच्छा जी हम बच्चे को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं कि नहीं, मेरे हस्बैंड आएंगे तो बताएंगे, या कोई बड़ा आएगा तो बताएगा, मैं कैसे ले जाऊँ बच्चे को। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मदर आपको पता है उसको उस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, यू नो बेटर। तो आप क्यों नहीं उस चीज़ को, वही वाली बात है ना कि आपके अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस और ये वाली ब्रेवरी होनी चाहिए दैट यू कैन एक्चुअली स्टैंड अप फॉर योर चाइल्ड एंड से कि भाई मेरा बच्चा वाकई बीमार है एंड आई हैव टू टेक इट नो मैटर हु इज देयर और नॉट। एग्जैक्टली। और शायद दादी और नानी का तरीका वो हैंडल करने का फर्क था, इसलिए कि वो जमाने फर्क थे। जैसे इन्होंने कहा कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर होना चाहिए, वो आपका बच्चा है, आप बेहतर जानते हो अपने बच्चे को। हाँ डॉक्टरी खुद से ना करो, हाँ डॉक्टरी खुद से ना करो, लेकिन आप समझ सकते हो कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैंने वो अपनी माँ से नहीं सीखा, वो मैंने गूगल से सीखा। वही तो कह रही हूँ ना, ट्रस्ट माई सेल्फ। असल अक्लमंदी यही है कि आपने फिल्टर करके चीजें यूज करनी है। जी। बहुत सारी चीजें उस जमाने की थी, बहुत सारी चीजें नई जमाने की हैं, और अगर आपको समझदारी से जिंदगी गुजारनी है तो आप फिल्टर करेंगी वो चीजें कि ये मेरे औलाद पर अप्लाई होता है। जरूरी नहीं है जो मुझ पे अप्लाई हुआ वो मैं इस पे भी अप्लाई करूँ। बिल्कुल वो वाली चीज़। जैसे कि पहले ये भी होता था ना, देखिए पहले औरतों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता था, सिर्फ कि हमें नहीं पता था क्या बेहतर है क्या नहीं है। अब तो इंटरनेट की वजह से आपको सब कुछ पता चल गया, आप कोई भी चीज़ करने लगे हो आप पूछो और आप करो। पहले लाइक इन्होंने बोला सोचे समझे बगैर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की किसी और को दे दी कि बाप करेगा, माँ करेगी, वो करेगी। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ वॉट यूर डूइंग। जब आप माँ बनने लगे हो एक कॉन्शियस डिसीजन होनी चाहिए माँ बनने की, नॉट बिकॉज आपने वो टिक करना है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, अच्छा बेटा भी पैदा हो गया, अब ये पैदा हो गया। हम पेरेंटिंग के बारे में सोचते ही नहीं है, हम समझते हैं खुद ब खुद हो जाएगी परवरिश। वो जो परवरिश करना है ना, वो कॉन्शियस पेरेंटिंग जो होती है वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोच समझ के हर चीज़ करें अपने बच्चे के लिए। लेकिन जो है क्योंकि आप इतने छोटे होते हैं उस वक्त जब आपके बच्चे होते यही है ना, हैं, आप तो वो सोचते नहीं हैं, वो खुद ब खुद होती जाती है। तो कभी कभार गो विद द फ्लो, इतना स्ट्रेस नहीं ले। और आज अगर हम अपने बच्चों से ये बात करें तो कहें ये बहुत गलत है, आप हमारी प्राइवेसी में आप नॉक करके boundaries, आप प्लीज, ये क्या बात हुई।